जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला के टाइम का। और बहुत ही ड्रास्टिक, एक कहते नहीं है चेंज, लिफ्ट अपलिफ्ट कुछ भी कह सकते हैं, जो गुरुजी ने इधर शो करी। क्योंकि सबसे पहले गुरुजी क्या चीज़ शो कर रहे हैं, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैंने कहीं बड़ों की बात नहीं मानी और नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद गुरुजी बता रहे हैं कि कहाँ अब, और कहीं न कहीं मेरी जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी गुरुजी ने करी है। अभी आगे भी मेरे कुछ हैं, अरदास है लगाई है मैंने गुरुजी को। गुरुजी मुझे बताएँगे क्या बेहतर है, वो कुछ फैसले मुझे लेने हैं। और ऐसी सिचुएशन थी, आज गुरुपा ने सुबह में मुझे रिप्लाई भेजा टेलीपैथी का। तो उसमें था कुछ एक्सीडेंट का, बच्चों से संबंधित। तो मैं सोच रही थी क्या है, किसका है, क्यों हो रहा है। तो उसमें फिर मुझे यकीन ही नहीं हुआ, गुरुपा ने बोला। तो मैंने कहा पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं गुरुपा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब बाद में जब मुझे पता चला वो मेरी फैमिली के रिगार्डिंग था, और वो कितने छोटे गुरुजी ने उसको कटवा दिया, तो मैं तब शॉक हो गई। गुरुपा ने मुझे ये भी नहीं कहा कि तेरे संबंधित है। और मतलब बच्चों के लिए तो वो मैं केयरफुल तो चल ही रही थी। तो मैं अपना लगी हुई थी पूजा पाठ में, लेकिन शाम में सडनली मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई। तो यहाँ गुरुजी का सत्संग हाउस बना हुआ था, तो वहाँ मैं चली गई। और मुझे बार 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 वहाँ से बुलावा आ रहा, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो पता नहीं कैसे मैं एकदम से, जैसे मुझे तबीयत खराब लगी, सडनली वहाँ चली गई। जब मैं वहाँ जाके आई तो फिर लिटिल लिटिल करके थोड़े रुक रहे थे, काम चलते रहे जैसे तैसे। तो मैं थी, चिंतित तो थी, लेकिन जैसे गुरुजी ने जो उपाय बोले थे वो मैंने कर दिए थे। उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई थी। कोई और आई वाज सीकिंग हेल्प तो मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो मैं फिर जो गुरुपा ने उपाय बोले मैंने करके आई। फिर उसके बाद शाम में क्या हुआ, मैं मतलब दिन तो ठीक था, शाम में सडनली एकदम मेरे छोटे बच्चों को चोट आई। और मतलब ऐसे चोट आई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। एक बच्चा आके बता रहा था आंटी उसको चोट लगी, उसको चोट लगी है। तो गुरुपा ने मुझे बताया था कि एक बड़े एक्सीडेंट का, मतलब इतना बड़ा था जिसमें जान भी नहीं बचती। तो मैं आई वॉज प्रीटी श्योर, क्योंकि गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी बताया था, तो तेरे बच्चों के लिए मत घबरा, जो भी परिस्थितियाँ हैं मैं संभाल लूँ, और तुझे घबराने की जरूरत नहीं। वो एकदम बहुत टेंशन ले रही थी, तो मुझे गुरुपा की वो बातें आती है, और मैं ना विश्वास रख रही थी उसी चीज़ पे। मुझे हो रहा था कि गुरुपा तो बैठे हैं, मुझे नहीं, गुरुपा ने मुझे आश्वासन दिया है, गुरुपा की बात तो कभी नहीं टलती। तो मैं इस चीज़ के लिए डर के ना सोचूं। तो मैं कूल थी। फिर भी मेरे दिमाग में बार बार डाउट हो रहा था, और मैंने ये चीज़ अरदास लगा रही थी, रब सबके घर में सब कुछ ठीक रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जब इसको चोट लगी, काफ़ी गंदी तरीके से मोच आई। तो उस टाइम मुझे लगा शायद ऐसी मजाक हो रहा है, फिर मैंने देखा सीरियसली तो वाकई उसको लगी। तो एकदम से फिर उस टाइम तो मैंने जो किया, 5-6 घंटे लगे उसको सेटल होने में। तो मैं बाद में मैं देख रही थी ये हो क्या रहा है।
तो वो ये था, इवनिंग में गुरुपा ने मुझे इशारा दिया था कि इवनिंग में तुझे मेरी वाइब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इवनिंग में क्या हुआ, इवनिंग में हर काम में परेशानी आ रही थी। इवनिंग में कोई काम नहीं बन रहा था, आपस में झगड़े हो रहे थे, चोट का, मैं भी एक बारी गिरते गिरते बची, मतलब इस तरीके का हो रहा था बार बार। तो गुरुपा ने पहले से ही बोल रखा था, तो मैं थोड़ा सा अलर्ट थी। फिर उसके बाद जब मैंने उसको, मतलब जब टाइम बीत गया, मैंने बच्चे को भी ठीक कर लिया, वी वेंट इन अ फंक्शन एज वेल। तो वो चीज़ कुछ ऐसा प्रोजेक्शन थी, वी शुड नॉट अटेंड फंक्शन, कुछ होगा किसी का पर्सनल बेनिफिट हमारे ना अटेंड करने से, तो और बच्चों को चोट आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपस में जज। तो वो चीज़ मैंने बाद में रिकलेक्ट करी सारी कि क्या हो रहा है, तो मुझे दिखाई पता चला मॉर्निंग में ही गुरुपा ने मुझे बता दिया था सम हैवी टाइम। तो मैं बड़े स्ट्रेट अवे अपनी ड्यूटीज़ में लग गई थी, जो पूजा गुरु जी ने बोली है उसका भी टाइम में निकलने नहीं दे रही थी, मैंने करी जैसे तैसे। तो उसके बाद शाम तक तो ये सब देखा, तो अगेन आई वेंट टू मंदिर, जो गुरु जी का गद्दी रखी हुई है किसी ने, तो वहाँ भी मैंने मत्था टेक कर आई। उनका गुरु जी ने कहा है तो मैं करके आऊँगी। तो और जो गुरु पाने उपाय गए थे, काली माता के और हनुमान जी के, वो भी मैंने चेक करे, और भी कुछ चीज़ें मैं चेक करूँगी। और वो सब करने के बाद मतलब मैंने, अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो गुरुपा ने बोला है मुझे करनी है, और फिर भी मैंने जो मेन 2 उपाय गुरुपा ने मार के बोले थे वो कर दिए थे। तो उसके बाद अभी तो सब कुछ ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी घटना थी, वो तो नज़र आ रही थी जिस तरीके से हमारे घर में हो रहा था। 2-3 बार मेरी तबीयत को चक्कर मैंने देखा, तो मतलब वो तो बिल्कुल विज़िबली आँख के सामने ऐसा गंदा टाइम था जो निकला। और आगे का तो रब करे सब ठीक रहे। इतना गंदा टाइम था वो जो निकला, गुरुपा की जो कहते नहीं, गुरुपा की वाइब्स थी ना मेरे साथ-साथ थी। सारी एक बिल्कुल कैजुअल टाइम की तरह सब निकल गया, लेकिन नज़र सब कुछ आ रहा था, जो गुरुपा ने बताया वो चीज़ें हो रही थी और बहुत ग्रैंड लेवल पे हो रही थी। वो सब मैंने देखा। खैर जो टाइम था, जैसा टाइम था बीत गया, लेकिन गुरुपा पे मुझे होती है कि हम पर प्रॉब्लम कोई आती है उससे पहले गुरुपा किस तरीके से हमको अलर्ट कर देते हैं, उपाय भी बोलते हैं, हमसे टेलीपैथी भी करते हैं, इंसान के समझने का फेर है, और सब कुछ करते हैं। मैं कहती हूँ गुरुपा, हमें माया जाल में गंदी तरीके से नहीं फंसना, हमने हर रिश्ते को प्रायोरिटी देनी है, और हमको नुकसान फ़ायदा तो आप देखो, क्योंकि जब हम प्रॉफिट मोटिव से नज़र उठा रहे हैं, तो हमको वैसे ही, मतलब आप बताओ कोई सीधे सच्चे काम से जो फ़ायदा हो जाए हम काम में भी वो देखें, हमारी अपने हाथ की चीज़ होगी, अच्छी प्रखर होगी, तो फिर हम इतना तो किसी को ब्लेम क्यों करेंगे। और हमारा जिन रिलेशंस में कुछ हिसाब किताब पेंडिंग या गड़बड़ है उसको भी आप क्लियर करा दें, क्योंकि आजकल पैसे की वजह से बहुत टेंशनें हो जाती हैं रिश्तों में, और इनफैक्ट रिश्ते भी खा जाता है पैसा। तो वो चीज़ करके मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, किन लफ्ज़ों में कहूँ नहीं पता। प्रॉब्लम का साइज इतना बड़ा, जैसे तैसे गुरुपा ने निकाल दिया, और एवरीथिंग वेंट गुड, मतलब अच्छे अच्छे से हुई सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से हुई। तो हर जगह मेरे साथ थे, हर पल में मेरे साथ थे। मुझे माफ़ करना गुरुपा, जो जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आपके फेवर में कुछ सोचा भी हो गलत तो बताना, किसी गरीब का दिल दुखाओ तो रब मुझे माफ़ करे, रब मुझे सही तरीका बताए अपने बच्चों की एसेट और उन सबको कैलकुलेट करके सही करने का। बच्चे कल को ये ना कहे मम्मा आपने कोई सही डिसीजन नहीं लिया, ये नहीं लिया। तो वो करके गुरुपा आप मुझे सही डायरेक्शन देंगे। हाँ, मैं अब तक लेट हूँ, कई बार मैंने अपने अच्छे सही डिसीजन नहीं लिए, अब मैं लेना चाहती हूँ, तो आप मेरा साथ दें, मुझे सही से सुकून का तरीका बताएं तो ठीक करने का। और मेरी यही अरदास रहेगी, भाई मांगो नहीं मानो, और हर वो चीज़ जो हमारे लिए सेहत के लिए हम लोग के लिए अच्छी हो, मांगो वो दे। और गुरुपा ने फिर एक लफ्ज़ भी कहा था, तू ना मेरे पे छोड़ दे। तो मैं कहती हूँ गुरुपा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप तरीके से आप वो चीज़ें मुझे समझाओ जिस तरीके से आप कराना चाहते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिकली आपने बोली नहीं हो रही है, अगर वो करनी है तो आप मुझे दोबारा गाइड करें। और गुरुपा पे जब आप छोड़ देते हैं ना अपनी हर चीज़, तो मेरे ख्याल से उससे बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हम गलत है, बुद्धू हैं, बेकार है, कमले हैं हम तो, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमारे गुरु के बस का सब कुछ। भगवान की मेहर है हम पर कि हमारे गुरु का हम पर हाथ है।
तो 2 कौड़ी के लुट के कहीं कोने में पड़े होते, इस तरीके के इंसान के कर्म होते। तो मैं यही कहूँगी, रब करे आगे इतने अच्छे कर्म हो, हमारे गुरु हमसे खुश रहें, और भगवान से हर उस चीज़ की माफ़ी मांगूंगी जिस वजह से ये सब होता है, झेलना पड़ता है। रब करे ये भी दिन चले जाएं, और गुरुपा ने कहा आगे बहुत अच्छे दिन आएंगे, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और मेरे गुरुपा ने कहा तो होंगे ही होंगे। तो अब आगे भी अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज सोमवार वाले दिन का, जो कि 8:45 बज रहे हैं, और गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग रख रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे दाता को पता था कि उनकी बेटी संडे को मंदिर नहीं आ सकती, तो उन्होंने शुक्रवार को ही मंदिर बुला लिया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। वीरवार को गुरुपा ने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के सत्संग करवाया और बहुत अच्छा लगा। और शुक्रवार को अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपनी ब्लेसिंग दी, अपना आशीर्वाद दिया। बहुत खुश हो जाता है मेरा मन अगर गुरुपा से ना मिलूँ हफ्ते में 1-2 बार। बस ऐसे लगता है बस ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। रियली मैं रोती हूँ संगत जी, मुझे बहुत अंदर से दुख होने लगता है कि गुरुपा प्लीज़ मंदिर बुला लो। और बस अब घर में शादी थी, इसलिए गुरुपा ने अपनी बेटी को शुक्रवार को ही बुला लिया। और कल घर में फंक्शन था, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 तारीख की शादी करवा रहे हैं गुरुपा भतीजे की, और बहुत प्यारी बेटी मिली है गुरुपा के आशीर्वाद से। और इतना प्यारा कल हमारे संगत जी झूलेलाल, हमारे मेरे ससुराल वाले सिंधी हैं और मैं वर्मा हूँ, तो उनके घर में झूलेलाल की जोत जलती है। मेरा ही घर है, उनका क्या, मैं भी उन्हीं के घर की हूँ, तो मेरे भी वही हो गए इष्ट देव झूलेलाल भगवान। तो मुझे कल जब झूलेलाल की जोत जला रहे थे संगत जी, मुझे गुरुपा झूलेलाल भगवान के स्वरूप में मेरे को गुरुपा नज़र आ रहे थे। तो मतलब गुरुपा ही सब भगवानों में है, ये हमारी सोच है। हमारे देवों के देव महादेव सब में विराजमान है। तो जैसे ही मुझे झूलेलाल भगवान के गुरुपा नज़र आ रहे थे, तो मैं एकदम अचंभे में पड़ गई। मैंने कहा, मैं फिर अपने पास से बातें करने लगी। मैंने वहाँ अरदास लगाई गुरुपा के आगे, और बहुत अच्छे से झूलेलाल का कीर्तन, जो भी कीर्तन बोलते हैं उसमें बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया करवाया मेरे दाता ने। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, इतनी तंगी होने के बावजूद मेरे दाता ने इतना मतलब सबको कपड़े सब कुछ दिलवाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो कि मैंने 1 महीने पहले से टेंशन ले रखी थी कि कैसे होगा, क्योंकि जो हमारा है घर में आमदनी, उसके हिसाब से घर चल रहा है, वो भी गुरुपा के आशीर्वाद से। क्योंकि करने कराने वालों ने जीत रखी हुई है अपनी, कि बिगाड़ के ही छोड़ेंगे, बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ये गुरुपा का ही मैसेज आता है कि तुझे बर्बाद करने के लिए लोग क्या से क्या उपाय करने में लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने पाँव पे सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने गुरुपा को बोल दिया कि अपने आप संभालो, मगर दाता कहते हैं मैं ठीक करने जाता हूँ, फिर सामने वाला नहीं रुक रहा। तू टेंशन मत ले, तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, तो तेरा कष्ट ही शुक्राना से दूर होंगे। तेरे जो भी कष्ट कटेंगे वो शुक्राना से ही करेंगे। तो मेरा कल का शुक्राना सत्संग छूट गया है, जो कि वहाँ फंक्शन था, इस चक्कर में गुरुपा माफ़ कर देना। और गुरुपा ने इतनी प्यारी शॉपिंग करवाई, ये सब करवाने वाले मेरे दाता हैं। तो संगत जी क्या हुआ, अभी मुझे नोटों की माला लेनी थी, और मैं 20 के नोट की माला ली, तो मेरी 1000 रुपये वाली 1000 नोट की माला 1250 की आनी थी।
तो वो माला ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था। पहले तो हम जैसे ही दुकान पे चढ़े और मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे बेटे का ध्यान गया, छोटे वाले का, और सामने मेरे गुरुपा विराजमान थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सर झुका के हाथ जोड़ के अपन शुक्राना किया गुरुपा का, दोनों तीनों तरफ गुरुपा का और एक तरफ गुरु नानक देव का शुक्राना शुक्राना लिखा हुआ था, सॉरी संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने सब रूप पे मत्था टेका तो उनको ऑनलाइन पेमेंट करनी थी। ऑनलाइन वो ले नहीं रहे थे, मुझे कैश पेमेंट करनी थी, मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कैश पे फिर मैंने कहा मेरे पास तो पेटीएम में पैसे हैं, ऑनलाइन है ही नहीं, और ऑनलाइन है ही नहीं, तो ऑनलाइन है कैश नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला नहीं मैडम कैश नहीं, कैश देना, ऑनलाइन नहीं लेते हम, तो आप एटीएम से निकाल लो। अब मेरे दिमाग में इतना नहीं था संगत जी कि मेरे पर्स में एटीएम कार्ड है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं। मगर मैंने कहा गुरुपा अपने आप देखो, और मैं तो जहाँ जाती हूँ मेरे गुरुपा साथ ही जाते हैं, मेरी मैया रानी साथ में चलती हैं। तो उसके बाद संगत जी फिर मैंने पा को बोला और बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं एटीएम के लिए हम एक आगे भी दुकान थी उससे भी पूछा, वो भी एटीएम ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था। मैंने कहा चलो घर चलते हैं, कोई बात नहीं, एटीएम में से निकाल के और फिर करेंगे। मैंने जैसे ही स्कूटी मुड़वाई, बेटे को 2 मिनट का रास्ता पार किया होगा, मेरे एकदम दिमाग में आ गई। मैंने कुछ निकालना था पर्स में से, तो मैंने देखा गुरुपा को, मैं पर्स में मेरे गुरुपा का स्वरूप है तो लगा हुआ, तो मैं हमेशा खोलती हूँ तो मत्था टेकती हूँ। उसके बाद मैंने देखा तो एटीएम, अरे मैंने कहा बेटे को अरे एटीएम तो है। फिर हम एटीएम के लिए गए, एटीएम कोटक का एटीएम पास में ही था दुकान के। फिर हमने उसमें से देखा तो अब वो पिन नंबर गलत बता रहा, 2 बार किया 3 बार किया और पिन नंबर गलत बता रहा था, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया था काफ़ी दिनों से उसको, तो दिमाग परेशान हो गया। उसके बाद मैंने कहा गुरुपा क्या हो रहा है आप ही देखो, फिर घर जाना पड़ेगा। तो वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था संगत जी बाहर, मुझे नहीं पता, साक्षात मेरे गुरुपा ही आए थे मुझे बताने के लिए उस लड़के के रूप में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी उसके बाद उस लड़के ने कहा आप पिन एक्सचेंज कर लो, अपना पिन नंबर दूसरा बना लो, ऐसे बन जाता है फॉरगेट करके। तो उसने हमें थोड़ा बता दिया। उसके बाद वो कह रहा आपको नहीं आए तो बता देना, मैं यहीं हूँ। तो वो बाहर चला गया। फिर जैसे ही बेटे ने पिन नंबर बनाया और पिन से फिर दोबारा करा, मशीन में काट डाला और पैसे निकल गए। उसके लिए मेरे दाता का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और मैंने तुरंत शुक्राना किया गुरु महाराज का अपने। और संगत जी फिर हम दुकान पे माला ली, उसी दुकान से ली जिस पे गुरुजी का स्वरूप था, और माला लेके फिर हम लोग घर आए। तो इसके पीछे मेरे जो भी लीला रस्ते हैं मेरे गुरुपा ही करवाते हैं, क्योंकि मुझे 5-6 दिन से टेंशन थी कि मुझे लिफाफा देना है और मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है, कैसे करूँगी, किससे लूँगी, उससे लूँगी, मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। तो दिमाग तो हमारे गुरुपा ही पढ़ते हैं हमारा सबसे पहले, कोई पढ़े या ना पढ़े। तो मेरे गुरुपा कहते हैं ना, मेरी अपनी बेटी को वो टेंशन में नहीं देख सकते ज़रा सा भी। और बस मेरे दिमाग से उन्होंने टेंशन निकाली। मैंने अपने बेटे को बोला देख एकदम टेंशन निकल गई, गुरुपा ही करवाने वाले हैं। तो उसके बाद मैं अपने मन में ही सोच रही थी। फिर मैंने बेटे को बोला कैश निकल गया, अब लिफाफे में डाल दूँगी। तो संगत जी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने गुरुपा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी जब फ्राइडे को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया तो मैं कह रही हूँ इतनी ढेरों 777 की ब्लेसिंग मिली मुझे। 777 और एंजल्स नंबर 18 की रेगुलर गाड़ी 2-3 मिली। उसके बाद 19 मतलब ऐसे नंबर टकराए उस दिन शुक्रवार को। इतनी ब्लेसिंग दी 777 की गुरुपा ने, और 777 की तो बहुत बार दी। मैं हैरान हो गई उस दिन, इतना ब्लेस किया गुरुपा ने, इतना ब्लेस किया, ऐसे लग रहा था जैसे 777 की ब्लेसिंग की बरसात हो रही हो। तो संगत जी एक निकले दूसरी साथ में चल रही, और एक गाड़ी उसके आगे गुरुपा का स्वरूप, मतलब इतनी गाड़ियों में 777
पहले कहाँ हमें एक नंबर नहीं नज़र आता था, और जब से गुरुपा का मैसेज आने लग गया है कि 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहा हूँ, तो समझो 777 की ब्लेसिंग की बरसात हो रही है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे महाराज का, दाता का लाखों करोड़ों बार शुक्राना। इतनी टेंशन मुकाई है मेरी इस शादी को लेके संगत जी, आप लोग भी समझ सकते हो। जिसका हिसाब किताब पूरा पूरा होता है घर चलाने का, उसके लिए कोई एक फंक्शन आना या कुछ और होना उसके लिए बिल्कुल भारी हो जाता है। ये सब करवाने वाले जिसके ऊपर गुरुपा का हाथ है, गुरुपा ने जिसका हाथ पकड़ा हुआ है, उसे कोई टेंशन नहीं हो सकती। और बस मैंने तो भी पूरी तरह छोड़ दिया उनके ऊपर, क्योंकि इस समय बच्चों का बिल्कुल काम नहीं है, बंद पड़ा हुआ है काम। और बड़ा वाला बेटे को तो पता नहीं कौन सी नेगेटिव छाई रहती है, उसको वो काम करता है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं लगती है। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है उसके साथ, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मैंने गुरुपा के आगे पर्ची डाली, मैंने कहा गुरुपा जवाब दो मुझे, और गुरुपा से ही मैंने मंत्र जाप करके बहुतों का नाम लेके पर्ची डाली कि कौन बाहर वाला है, या हमारे पितर हैं, या हमारे ऊपर करने वाला कोई है, या हमारे घर के हैं। मैंने कम से कम संगत जी 6-7 पर्चियाँ डाली और गुरुपा के आगे रख दी, मंत्र जाप किया 11 बार। उसके बाद जब वो पर्ची उठाई मैंने मैंने कहा गुरुपा जो पहली पर्ची में आपका जवाब होगा वही होगा। तो संगत जी पहली पर्ची में नज़र आई। मतलब गुरुपा का मैसेज भी हमेशा आता है कि तेरे बच्चों को बहुत बुरी तरह नज़र लगती है, क्योंकि लगती भी है संगत जी। और गुरुपा का जब जवाब आया ना कि तेरे बच्चों पे नज़र लगी हुई है, तो मैंने दोनों बच्चों को कहा तुम दोनों को नज़र खाती है, जबकि बच्चे कुछ बताते भी नहीं है किसी को संगत जी, फिर भी लोगों ने जीना दूभर कर दिया है। सगे रिश्ते कहते हैं कि काम कर लो, शादी में आके कितना कमाओगे, कमा लेना बाद में। मतलब ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं। बच्चे खूब तरक्की कर रहे हैं, वो हम जानते हैं कि हमारे बच्चे इस समय बिल्कुल खाली बैठे हैं, मगर मेरी रोने की आदत नहीं है। मेरे पा ने सिखाया ही नहीं मुझे कि किसी के आगे रो। वो कहते हैं खूब इंजॉय करो लाइफ, और मैं बैठा हूँ तुम टेंशन मत लो। तो इसलिए मैंने सबके आगे अब रोने की आदत कि नहीं है नहीं है नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहती। हाँ मैं कहती हूँ मेरे बच्चे खूब सही हैं, बस मेरे पा का आशीर्वाद है। वो कहते हैं तू दिल खोल के पैसा खर्च कर, और मैं बैठा हूँ। तो मैं हिसाब से चलती हूँ संगत जी। और गुरुपा को जानते हैं मैं ज़रूरत का सामान लेती हूँ, मैं कोई बिन ज़रूरत का सामान नहीं लेती, जिसकी ज़रूरत है वही लेती हूँ, मेरे पा जानते हैं। और मुझे ये भी पता है कि अपनी बेटी का पर्स वो खाली कभी नहीं करवाएंगे, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज ने कल का फंक्शन बहुत इन्जॉय करवाया, दिल खोल के डांस किया, और इतना डांस किया कि बस रात को जो पैरों की हालत हुई है वो पा जानते हैं। फिर बस मैं तो कहती हूँ गुरुपा अंग संग सहाय रहना, बस हाथ थामे रखना अपने बच्चों और अपनी बेटी का। बस आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। बस अपने चढ़नी शरणी लगाए रखना मेरे दाता, अपने से दूर मत करना, और मेरी मैया रानी अपने से दूर मत करना। गुरुपा बस आपने ही बच्चों के ऊपर से नज़र उतरवानी है, जो करना आपने ही करना है। गुरुपा कहते हैं बस थोड़ा सा और सब्र कर ले, जहाँ इतना किया इतना दूंगा कि गिनती गिनती रह जाएगी। कोई बात नहीं पा, जब वक्त आएगा जब अपने आप संभाल लेना, जैसे अभी तक संभाला आगे भी आपने ही संभालना मेरे दाता। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज ने सारी शॉपिंग अच्छे से करवाई है, जिसे जो ज़रूरत थी वो दिलवाई, सब पा के आशीर्वाद से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। भूल चूक माफ़ करना मेरे पा, कोई गलती हो जाए आपकी बेटी से तो माफ़ कर देना। और शुक्राना कर रही हूँ। और कल टाइम मिला तो ज़रूर गुरु पास शुक्राना करवाएंगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे पा का। लव यू गुरुपा। अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना मेरे दाता। लव यू। भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर भोले भंडारी महादया के सागर मेरे भोलेनाथ भगवान गुरु महाराज का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 2:35 हो रहे हैं और मैं गुरु महाराज के पास बैठकर अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना कर रही हूँ। मेरी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर गुरु महाराज का उनके प्यारी बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर अमृत बेले का शुक्राना, हर संध्या बेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, आपका शुक्राना जितना भी करो उतना भी कमी है। आप हमारा हर कल्याण करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना 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 शुक्राना। हम पे मारण क्रिया करने के लिए बंगाली तंत्र मंत्र क्रियाएं करने वालों के जो हम पे ये सारी क्रियाएं करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर आप उन क्रियाओं को सब भस्म कर देते हो। कल बहुत सारी क्रियाएं करी थी लोगों ने हम पे, जिनको आपने भस्म कर दिया और उनको आपने कहा कि उनको मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ, उनको मैं कठोर दंड दूंगा। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर की कोई औरत है जो हम पे तंत्र मंत्र कर रही है और पिता परमेश्वर मुझे तो जानना भी नहीं, वैसे आपने उसका चेहरा दिखा दिया, लेकिन अब क्या करना, चेहरा देके हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पिता परमेश्वर आप ही देखिए उनको तंत्र मंत्र करने वालों को, आप ही उनको जो करना है करिए, दंड देना है दंड दीजिए, कुछ सद्बुद्धि देनी है सद्बुद्धि दीजिए। प्रभु आप ही ने करना है, जो कुछ करना है उन्हीं को आप कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। कल आपने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भी दी, 777 उनकी ब्लेसिंग दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा कि अब तेरा सब कुछ अच्छा होगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो मुझे चाय बिस्किट खिलाना। तो पिता परमेश्वर चाय बिस्किट मैं कौन खिलाने वाली होती, सब कुछ तो आपका ही है। हाँ, मैं आपसे आपको अच्छी से अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हाथों से रोज चाय पीने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अच्छा पहनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और घर देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हम पे अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार की डोर अपने हाथ में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आपने प्रभु दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्रभु मेरी अरदास है कि बेटे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए। कभी तो बहुत अच्छा रहता है, कभी कहना नहीं मानता है। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं देख लूंगा उसे, तो इसकी चिंता मत कर। रात का घर देर में आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर आप कहते हो कि डांटो भी मत। तो प्रभु आप ही देखो ना, यदि मैं डांट रहा नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, अब गुस्से में तो अब सब मुंह से गंदी बात तो आ ही जाती है ना, अब डांट दूं तो सब कुछ आ ही जाती है ना पिता परमेश्वर, है ना संगत जी। यदि बच्चे कहना नहीं मानेंगे तो हमें गुस्सा तो आएगा ही। पिता परमेश्वर कहते हैं कि गुस्सा भी मत करो उन बच्चों पे, तो आप उनको सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, सही राह पे लाइए, सद्बुद्धि दीजिए, बुरी संगत से दूर रखे पिता परमेश्वर, इनको बुरी संगत से दूर रखें, तभी ये सही बच्चे बनेंगे और आप कर ही रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु लख लख शुक्राना। बेटे अंकल को पढ़ाई में ध्यान दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसको सद्बुद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हमें हमारी चिंताओं से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी चिंता आप ले लेते हैं और हमें चिंता मुक्त करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आंखें
आपके आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटा आँखों का ध्यान दे, आँखें मैं सत्संग जो मैं आँख ब्लेस कर रहा हूँ। तो पिता आँखों को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, धन शुक्राना शुक्राना। आपने कहा ये भी तो आँखें नहीं, आँख सत्संग नहीं सुनेगी तो मुझे कैसे देखेगी। हाँ, सबसे बड़ा तो यही है कि हाँ मैं आपको कैसे देखूंगी, मैं तो दिन रात अपने पिता परमेश्वर को देखना है, उनसे बातें करनी है। तो इसके लिए पिता परमेश्वर मैंने सत्संग सुना और आपका बहुत बहुत शुक्राना, आंखें ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल मैसेज आ रहे हैं कि तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, सत्संग सुन सत्संग सुन। तो पिता परमेश्वर कुछ सुनती हूँ कुछ नहीं सुनती हूँ, जो नहीं सुनती हूँ उसके लिए मैं तहे दिल से आपके चरणों में माफी मांगती हूँ और हम हमारी बीमारी को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं प्रभु, कितना हमें हर पल की सूचना देकर आप पहले ही सचेत कर देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी बीमारियों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर भी ले लेते हैं जिससे आपको बहुत कष्ट होता है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। पिता परमेश्वर हमारी वजह से आपको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, इसके लिए मैं आपको आपसे बहुत माफी मांगती हूँ, बहुत माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, माफ कर दीजिए। हमने जाने कितने माड़े कर्म करे हैं, मैंने कितने गंदे कर्म हैं, मेरे पापों को मैंने जितने बुरे कर्म करे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। बेटे अंकल से भी कोई गलती हुई, कोई वो माड़े कर्म है उसको माफ कर दीजिएगा। पति अंकल से भी कोई गलती हुई है उनके जाने अनजाने में, तो पिता परमेश्वर उनको माफ कर दीजिएगा। पूरे परिवार की तरफ से मैं तहे दिल से आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, अपने गुनाहों के, अपने पापों के। पिता परमेश्वर माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। और मैं अपने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरे विष्णु, कुबेर देवता, गोलू देवता, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, नव देवता, अपनी माँ काली माँ, अपनी कुल देवी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कुल महाराज जो कोई देवी देवता हमसे नाराज है उनसे हमें माफी दिलवा दीजिए और सभी देवी देवताओं का पूरे परिवार पर आशीर्वाद दिलवा दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से अपने पितृ देवताओं के चरणों में माफी मांगती हूँ। यदि मुझसे, मेरे पति से, मेरे बेटे से किसी भी संगत का या किसी से भी हमने बुरा बोला हो, किसी का जाने अनजाने में दुख दिया है पिता देवताओं, आपसे हमने गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मेरे बाल पिता देवताओं प्लीज माफ कर दीजिएगा। और मैं तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से अपने पितर देवताओं से माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज हमारे पितर देवताओं से प्लीज प्लीज माफी दिलवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु महाराज, जय पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संतजनों के परिवार को ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। सभी के बच्चों को हम संसाई रहिए, सभी बच्चों की रक्षा करिएगा, सभी को हेल्थ ब्लेस करिएगा। राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करिए, खूब उनके बच्चों की खूब उन्नति करिए, खूब सुख समृद्धि दीजिए। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, जय गुरु गुरु जी। जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
तू नूर फुट जा चष्मा है, तू रोशन यदि रेखा है, एक तेरा ही दरबार सच्चा, बाकी सब परम लेखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परमात्मा आपका घर में भी जो मंदिर है उसमें आपने आज कहा है तेरे घर के मंदिर में मैं ही विराजमान हूँ बाबा, और वो मंदिर में भाव से प्यार से पूजा करती हूँ, और वो मंदिर घर में एंट्री करते ही सुकून मिलता है। घर के फेस बदले हैं, घर में कलेश भी कम होता जा रहा है। और वो बड़े बेटे को कुछ धीरे से भी कुछ अच्छे काम से बोलो तो चिल्ला के बोलता है, उसको जो भी है उसके ब्लैक मैजिक का जो भी उस पर असर है, जो भी है, आपने कहा तू मुझसे बोलिया मत कर, तो मैं नहीं बोलती हूँ। फिर भी कभी कुछ नॉर्मल बोल दे तो बोलता है, लेकिन फिर भी अभी वो कलेश धीरे धीरे बहुत खत्म हो गया है और खत्म हो जाएगा बाबा, आपकी कृपा है तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आपका मंदिर जो वैसा है कि एक बड़ा दरबार सजा हुआ है, महाराजा उसमें विराजमान है, शहंशाह, बादशाह, परमात्मा, महाशिव जहाँ विराजमान हो वहाँ वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। और सही में ऐसा लगता है बाबा, हमें भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बाबा। और जो आते वो भी पूछते, मैं कहती मेरे गुरु जी हैं। कोई जो अभी परसों आए थे वो आपकी संगत की बेटी है, और उसकी बुआ, उसके परिवार में बहुत, चंडीगढ़ में जो आपके संगत है उनके घर में भी गद्दी है आपकी, तो वो भी बहुत आए थे तो बहुत खुश हो गए थे। और मैं बहुत शांत से कि मेरे गुरु जी का दरबार है, ये मेरे गुरुपा का मंदिर है ये। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। एक यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से आशीर्वाद आया है। ब्रह्मांड आपको ऐसे अवसर दे रहा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह संयोग नहीं, महादेव द्वारा परखी गई आपकी साधना का फल है। आभार के साथ इसे स्वीकार करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस संदेश के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है। जय जय गुरु जी। प्रभु परमात्मा हमेशा हमेशा मैं अच्छे कर्म करूं, आपके वचनों पे खरी उतरूं, और सच्चे मन से भक्ति भाव करती रहूं। ऐसा वरदान दे दो बाबा, ऐसा दान दे दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सबका भला करो बाबा, सजीव निर्जीव सभी जीवों का कल्याण करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। जय जय अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा करोड़ा माता शुक्राना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी, मैनू नहीं पता कि मेरे वास्ते ठीक है कि नहीं। तुसी क्या मेरी बेटी, मैं तेरे पुत्र वास्ते सत्संग हुने छेती सुन अर्जेंट करवाया है। वो औरत ओदा पिछा नहीं छड़दी ते हथ धो के ओदे पिछे पई हुई है। हसते हसते ओदे पिठ पिछे छुरा खोब रही है। ऐ सत्संग सचखंड दा प्रसाद है जो तेरे मुंडे नू उस औरत दे चुंगल तो छुड़ा सकता है। चाहे 7 मिनट वास्ते सुन जरूर। शुक्राना गुरु जी, हर पल दा तुसी अच्छी तरह जानते हो कौन है वो जो एनू जो अज घर आई सीगी, ਉਹ ਜੋ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਇਹਦਾ कैरियर खराब कर रही है या ਇਹਦਾ अच्छा सब खिंच के अपने कोल करना चाहती है। मैं नहीं पता गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ है, ਤੁਸੀਂ बचाना है। शिव भोलेनाथ ਦਾ प्रसाद है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ है, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ। मैं कुछ नहीं, ना मैं चीज़ां ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कदी कोई भी माँ गुरु जी अपने बच्चों ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ नहीं खाई की तरफ या गलत राह ते, या इस तरह कदी नहीं जाएगी कि वो उन्हों का बुरा है। हरेक माँ दुआ देती है अपने बच्चों ਨੂੰ कि हर जगह सफल हो। और धोखा गड़ी ते जेड़े पिट पिछे छुरा खोपते ने उन्होंने को बच के रहन। ए भुल है, सिद्धा है। एनू ओदी चाल नहीं समझ आती। मैनू भी कई चीज़ां दिखदियां ने जो तुसी दिखाइयां ने मैनू, ओदे विच देखिया मैं। हाँ, सारा पुठा सीधा कर दिया। पूर्णमाशी का दिन है, आज क्यों लैके गई। ए भुल है, खान विच देंदी है, की कर दी है मैनू नहीं पता। जादू तंत्र मंत्र कर दी है या कुछ ही। गुरु जी तुहाडे हुंदे तुहाडे बच्चे नू कोई बाल बांका ना कर सके, ओदी बुद्धि भ्रिष्ट ना कर सके, ओनू अपने लारे ला के गलत राह ते ना ले जाए, ना ही जबरदस्ती ओदी शादी या कुछ ही की जाए। ते जो तुहानू ठीक लगदा है उस राह ते बच्चे नू ले जाना। ओदा कोई भी बाल बांका ना कर सके, क्योंकि गुरु जी तुहानू पता है मेरा होर कोई नहीं तुहाडे ते इहदे सिवा। जो तुसी ये दिता है इनू सिर्फ मेरी जिंदगी विच मैनू जीण वास्ते एक राह दिती है, एक आस, एक दिता है कि बस एदे चक्कर विच एदनू पालन पोषण विच मैं गम भुल के अपने अगे निकलती जावां ते इनू भी अगे वधावां। होर उम्मीद ते जिंदगी कायम होंदी है। गुरु पा तुसी सानू सारा दिता, तुसी जो भी दिता, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू। Even my son, everyone is thankful. My brother, sister की फैमिली, मेरी फैमिली। तुहानू पता मम्मी पापा नू किस तरह मैं खोया और मेरी जिंदगी भरा भैन दी जिंदगी विच की होया, बच्चे दी जिंदगी विच की होया घटित। तुहाडे कोलों ज़्यादा होर कोई नहीं जानदा। असीं मंत्र जाप करदे हां, पूजा करदे हां, ते ओदे विच ही तुसी सब जान जांदे हो, और ओदे विच ही सब सपने विच ही सब दूर कर दिंदे हो। उस तरह आके फेरा पा के भी ठीक कर दिंदे हो। मैनू पूरा भरोसा है। हुण देखो हुणे तक नहीं आया, मैनू चिंता लगी हुई है। जबरदस्ती पहले खाना खाण वास्ते लै गया उन्होंने कि बाहर खाना है, घर का नहीं खान दिता उन्होंने। मैं घर विच बैठी हाँ, फिर कि साडे नाल डिनर करे, पता नहीं हुणे तक नहीं आया। 12 बजन वाले ने, देखो 11:30 हो गए ने। मैं तद उन्होंने पूछे किथे है, ते जे चलन वाला है रस्ते विच आ। मैं क्या जब देखो जो लेके जाता है घरों लेके जा रहे थे, घर छड़ नहीं सकते। अद्धे पौन घंटे का बस रस्ता, बच्चे की भी तो सेफ्टी देखनी चाहिए। मालिक मेरे मेरे गुरु पाक तुहाडे उत्ते मैनू भरोसा है। मैं यही सोच के बस भेज देंदी हाँ कि कोई
ਖਿਟਪਿਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਗਾ ਕਰ ਦੋ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਡੇਕ ਦੋ ਜੋ ਗਲਤ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਅੰਗ ਸਹਾਇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਰਸ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬਣੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤੱਕ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਬਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਪ ਖਾਨਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਦੁਖਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਭ ਛੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ 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 ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਤੋਂ,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੋਕੀ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ प्लीज मेरे गुरु पा करो, मेहर करो गुरु पा, मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। भूल चुक माफ करना मेरे गुरु पा। आज पूर्णमाशी का दिन निकले सी, मगर एने आके पूर्णमाशी ते गुरु ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਡੇ, ਫਿਰ ਮੰਡੇ, ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। जद मां कली हो जा जद ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਮਗਰ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਬਸ ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਹਿਨ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ है, मैं तो खाना ताकि खाना जब पहुँच जाएगा। शुक्राना संगत का, शुक्राना शेयर करने वाला था। थैंक यू, बहुत मेरा शेयर करना जरूर है। सच गुरु माँ मैंने माफ़ करना जो गलतियाँ हो गई मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना।